चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न था रसांजन का प्रयोग समय क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रसांजन एक अंजन का भेद है और यह बहुत तीक्ष्ण होता है। तो इसकी प्रयोग विधि के बारे में बताया गया कि ये 5 से 8 दिन के पश्चात रात्रि में करना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हुआ। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि धूमपान विशेषता किन दोषों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। तो अब प्रश्न उत्तर के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 5, इसका नाम है मात्रा शीतीय। तो इसके अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम पहले नस्से को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नस्से एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम नासिका में औषधि डालते हैं। तो ये इसके बारे में चरक संहिता में क्या लिखा है, सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा कि जो नस्से कर्म है वो उसके लिए स्पेशली एक ऋतुएं बताई गई हैं। तो इसमें प्रति वर्ष मतलब हर साल जो है वो वर्षा, शरद और बसंत, तो ये 3 ऋतुएं बताई गई। तो अगर हम ये ऋतुओं के बारे में जाने तो वर्षा में वात प्रकोपित होता है और शरद में पित्त प्रकोपित होता है और बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है। तो यहाँ ये लिखा कि प्रति वर्ष ये वर्षा, शरद और बसंत, इसमें जब आकाश में मेघ ना हो, मतलब ये मौसम तो बता दिया, ऋतुएं बता दी, लेकिन साथ में ये भी बताया कि आकाश में मेघ ना हो, बादल नहीं होने चाहिए उस दिन, और तब अनु तेल का नस्से प्रयोग करना चाहिए। और इसके पश्चात समय के अनुसार विधि पूर्वक जो नस्से का सेवन करता है उसके नेत्र, घ्राण इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय नष्ट नहीं होने पाती हैं। तो यहाँ नस्से का साथ साथ उपयोग भी बताया कि अगर नस्से क्रिया करवाई जाती है तो उसमें नेत्र मतलब आंखें और नाक और जो कान है, इनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है। और फिर उसके केश, बाल और दाढ़ी के बाल श्वेत तथा पिंगल वर्ण को नहीं प्राप्त होते हैं, मतलब कि ग्रे हेयर की जो समस्या है वो इसी से ही ठीक हो जाती है। और केश गिरते ही नहीं अपितु विशेषकर बढ़ते भी हैं। तो स्पेशली बताया कि अगर नस्से कर्म किया जाता है तो बालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अब कहते हैं कि इस अनु तेल के विधि पूर्वक नस्से सेवन से मन्यास्तम, तो मन्यास्तम जो है जिसमें जैसे गर्दन अकड़ जाती है, या हम इसको ट्विस्टेड नेक भी कह सकते हैं, और इसमें टॉर्टिकोलिस भी बोलते हैं, और शिर शूल मतलब हेडेक, और साथ में फेशियल पैरालिसिस, लॉक जा, और पीनस जिसमें हम ये कहते हैं कि बिगड़ा हुआ जो जुकाम है, तो या इसको क्रॉनिक कोरिजा भी बोलते हैं, और अर्ध अवभेदक मतलब आधा जो सिर में दर्द रहता है, और साथ में सिर कंप आदि रोग जो हैं वो शांत होते हैं। तो ये साथ में ही इसमें नस्से का जो फ़ायदा है वो बताया गया कि इनसे ये बीमारियों जो है हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। और इसके पश्चात सिर कपाल की सिराएं, संधियाँ, स्नायु, कंडरा, तो हम ऐसा समझ लें कि ये ENT पूरे उसके लिए लगा है, और सिर से ऊपर जितने होने वाले रोग हैं उनमें ये बताया गया कि नस्से का उपयोग जो है बहुत लाभकारी है। तो इस अनु तेल के नस्से से तृप्त होकर ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब जो अभी बताई कि सिराएं, संधियाँ, स्नायु और कंडरा, ये सब जो हैं बलवान होती हैं। और मुख प्रसन्न और उपचय युक्त अर्थात मांस से भरा हुआ प्रतीत होता है, मतलब कि एक तरह की जो फेस की ब्यूटी है वो यहाँ मेंटेन होती है। और स्वर मतलब यहाँ आवाज़ के लिए भी लगा कि स्वर स्निग्ध, स्थिर और गंभीर होता है, तो मतलब बोलने में जो हमारी आवाज़ रहेगी वो भी बहुत इसके साथ अच्छी हो जाती है। और सभी इंद्रियां स्वच्छ और अधिक बलवान बनती हैं। तो यहाँ सारी इंद्रियों की बात की कि अगर नस्से कर्म करवाया जाता है तो सभी इंद्रियां जो है स्वच्छ और बलवान होती हैं। और जत्रु प्रदेश के ऊपरी भाग में होने वाले कोई भी रोग सहसा नहीं होते, मतलब जत्रु से ऊपर मतलब गर्दन से ऊपर वाले जितने भी रोग हैं वो अगर नस्से हम ठीक ढंग से समय अनुसार अगर इसका प्रयोग करते हैं रूटीन में,
बिना किसी और रोग के होते हुए भी, तो हम इन रोगों से बच जाते हैं। तो ये स्वस्थ वृत्त के अंदर बताया गया है। ये स्पेशली फॉर जो है पेशेंट्स नहीं है, ये एक नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उनको ये निर्देश दिया गया कि इन 3 ऋतुओं में स्पेशली जो है वर्षा, शरद और बसंत में एक नस्य जो है वो करवाना चाहिए ताकि हम जत्रुगत रोगों से बच सकें। और इसके साथ और फ़ायदा ये बताया गया कि वृद्धावस्था आने पर भी सिर आदि में इनके लक्षण जो है वो प्रकट नहीं होते। मतलब अगर नस्य कर्म करवाया जाए जो रेगुलरली, तो इसमें ओल्ड एज के जो साइंस होते हैं वो भी हम उनसे बच सकते हैं और जो एजिंग प्रोसेस है वो हमारा हम डिले कर सकते हैं। तो इस तरह से नस्य के इतने सारे फ़ायदे बताए गए हैं और वो भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए। मतलब व्यक्ति कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी ये नस्य कर्म जो है वो करवाना चाहिए। अब यहाँ पर एक अनु तेल की बात हुई है। अनु तेल कैसे बनाया जाएगा उसकी भी विधि बताई गई है। तो यहाँ पर अनु जो शब्द है, अनु तेल का मतलब ये हुआ कि ऐसा तेल बनाना या तेल की जो निर्माण विधि है वो उसके अंदर तेल में वो गुण आ जाए कि तेल के कण कण में, मतलब उसके अणु अणु में ही ये उसके जो औषधियों का गुण है वो आ जाए। मतलब उसका हर अणु हर कण जो है वो औषधियों के गुणों से भरपूर हो। तो इसलिए इस विधि से बनाए गए तेल को जो है वो अनु तेल कहा जाता है। तो ये अनु तेल के अंदर कुछ औषधियाँ बताई गई हैं। वो क्या है? चंदन, अगरू, तेजपत्र, दारू हल्दी, मुलट्ठी और छोटी इलायची, वायविडंग, बेल, नीलकमल, सुगंध वाला खस, वन्य और इसको केवटी मोथा भी बोलते हैं, दालचीनी, नागर मोथा, सारीवा, सरीवन, जीवंती, पीठीवन, देवदारू, शतावर, रेणुका, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी और सुरभि और कमल का केसर, इन सभी द्रव्यों को लेकर 100 गुने आकाशीय जल में क्वाथ करें। तो यहाँ ऐसा बताया कि जो हम जिसके अंदर इसको बनाएंगे तो पानी के बारे में भी बताया कि वो आकाशीय जल होना चाहिए। तो अगर आकाशीय जल हमें नहीं मिलता है तो आकाशीय जल जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है, तो यहाँ डिस्टिल्ड वाटर को भी ले लिया जाता है। तो वो पानी की जो क्वांटिटी है उसके बारे में बताया कि वो तेल जितना हमने बनाना है उससे 100 गुना पानी जो है वो लेना है और उसमें फिर औषधियों को भिगोकर उसका क्वाथ बनाना है। ऐसा बोला उन्होंने कि सभी द्रव्यों को लेकर उससे 100 गुना आकाशीय जल में क्वाथ करें और जब यह क्वाथ तेल से 10 गुना शेष रह जाए, अब हमने 100 गुना पानी लिया और उसके अंदर औषधियों को उबाल दिया और जब हम उबालते हुए उसमें हमें ये लगे कि अब 10 गुना पानी रह गया है तो बाकी पानी उड़ जाएगा, तो बाकी 10 गुना जो पानी है उसको छानकर अलग कर लिया जाता है। अब फिर ये 10 गुना पानी जो है उसके भी 10 टुकड़े बना लिए जाते हैं। 10 टुकड़े का मतलब 10 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। तो फिर उसके बाद तेल और वो उसका एक भाग जो हमने 10 भाग अलग अलग किए, तो वो जो 10 भाग होगा 10वां भाग होगा वो तेल से 10वां गुना होगा। तो 10 गुना तेल में इस 10 गुना पानी लेकर, मतलब वो क्वाथ लेकर उसमें तेल मिलाकर उसको फिर दोबारा से उबालते हैं। तो फिर वो इतना उबालते हैं कि वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो औषधियाँ जो है वो तेल में आ गई, उसका असर तेल में आ गया। तो इस तरह से ये प्रक्रिया 9 बारी करते हैं और फिर 10वीं बारी में जो बाकी बचा हुआ औषधियों का क्वाथ है या पानी है उसको तेल में मिलाकर और तेल के बराबर ही बकरी का दूध मिला दिया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है। तो उसमें फिर इतना पकाते हैं कि पानी का अंश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो केवल मात्र तेल बच जाए। तो वो जो तेल होगा वो उस तेल को हम अनुतेल कहेंगे। तो उसी विधि को यहाँ चर्क की लैंग्वेज में अब हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इस क्वाथ में से, मतलब जो हमारा 100 गुना हमने पानी लेकर क्वाथ बनाया है, तो उस क्वाथ में से प्रति बार 1/10 भाग क्वाथ लेकर तेल सिद्ध करने की विधि के अनुसार उसे 9 बारी सिद्ध करें और अंत में जब 10वीं बार क्वाथ लेकर पकाने लगे तब तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर पुनः पाक करें
और इस प्रकार पकाया हुआ अनु तेल नस्य विधि में प्रयुक्त होता है। और इस तेल की जो मात्रा है वो इस तेल की मात्रा आधा पल या 2 तोला की मात्रा बताई गई है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अनु तेल बन गया, अब अनु तेल को जब प्रयोग में लाना है तो एक प्रयोग में हमें 2 तोला मात्रा जो है वो लेनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर मात्रा भी साथ ही बताई हुई है। और अब तेल प्रयोग करने की विधि जो बताई वो सुने। तो इसमें लिखा है, सर्वप्रथम सिर का स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात पिचू, जिसको हम कॉटन स्वैब कहते हैं, को 2 तोले अनु तेल में भिगोकर 3 बारी नसे दें। अब इसमें क्या है कि हमें पहले ये बताया कि उसकी मात्रा कितनी है, वो हमने 2 तोले माना। अब उसमें क्या करना है, जब हमने व्यक्ति को नस्य करवाना है तो उसका पहले जो है सिर का, उसमें स्नेहन और स्वेदन होना चाहिए। मतलब इसके गर्दन से ऊपर के भाग में स्नेहन और स्वेदन करवाकर व्यक्ति को लेटाकर और उस 2 तोले जो मात्रा हमने ली उसके अंदर एक कॉटन स्वैब डाल देंगे और फिर उसको उसमें भिगोकर, मतलब वो उसका एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी उसमें 2 तोले तेल है। फिर उसको व्यक्ति के नासिका के अंदर उसको निचोड़ना है और वो उसमें 3 बारी में ऐसा करना है। तो ऐसा एक मात्रा रहेगी, मतलब कि एक टाइम की ये विधि रहेगी और ऐसी विधि जो है वो 3 बारी करनी है। और इसके साथ ही एक और तरीका भी बताया कि हम ऑल्टरनेट डे के ऊपर भी हम ये मात्रा दे सकते हैं। तो इसमें ये हुआ कि एक दिन छोड़कर अगले दिन हमने ये वाली मात्रा जो है वो नस्य के रूप में देनी है। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे 7 तो हमने मात्रा देनी है और फिर बीच में ऑल्टरनेटिव देनी है, तो ये लगभग 13 दिन का प्रोसीजर रहेगा और फिर उसमें ये नस्य कर्म जो है वो पूरा होगा। तो इस तरह से अब ये यहाँ जो संहिता में क्या लिखा है वो जाने। इसमें लिखा कि 3 बार में 2 तोले तेल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही मैंने बताया कि उसको भिगोकर वो जो 2 तोले हमने मात्रा ली है उसको 3 बारी में ख़त्म करना है। और फिर इस प्रकार प्रतिदिन 3-3 बार, एक दिन में 3 बारी कर सकते हैं और 3-3 दिन पर नस्य जो है वो लेना चाहिए। ये एक विधि हुई। या फिर मतलब अर्थात एक दिन का अंतर देकर 7 बार नस्य करने का सेवन करना चाहिए। तो नस्य लेने पर मनुष्य तेज, जब प्रिकॉशन भी बताई कि अगर नस्य ले लिया है तो व्यक्ति को क्या करना है कि वो तेज वायु रहित उष्ण प्रदेश में रहे और हितकारी भोजन का सेवन करते हुए अपनी इंद्रियों को वश में रखे। और यह तेल त्रिदोष नाशक और इंद्रियों को बल देने वाला है और समुचित काल में प्रयोग करने पर यह तेल उपयुक्त गुणों को देने वाला है। तो इसमें यह हुआ कि पहले उन्होंने मात्रा बता दी, फिर विधि बता दी और फिर साथ में प्रिकॉशंस भी बताई कि जब नस्य कर्म करवाना है तो उस दौरान व्यक्ति को किस तरह से अपना जीवन जो है वो दिनचर्या निभानी है, तो वो भी साथ में बता दिया। तो इस तरह से ये अनु तेल के बारे में हमने जाना, नस्य के बारे में जाना। अब नस्य करने के पश्चात अब दांतों की बारी आती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने दांतों को किस तरह से ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अब जो दांतों का ध्यान रखने की क्रिया है उसको यहाँ पर दंत पवन कहा गया है। यहाँ दंत धावन या दंत मंजन या कुछ इस तरह का और शब्द ना लेकर यहाँ दंत पवन लिया गया है। तो पवन का मतलब यहाँ पर शुद्ध करना है। तो मतलब कि दांतों की शुद्धि के लिए जो शब्द यूज़ हुआ वो है दंत पवन। तो दंत पवन के बारे में या दातोन का वर्णन जो मिला उसमें लिखा है कि यहाँ किस तरह से हमने अपने दांतों को ठीक रखना है। तो उसके लिए बताया कि जिसका अग्रभाग कुचला हुआ हो, मतलब कि उसको क्रश किया है और फिर वो जो है वो रस में कैसे है, कषाय, कटु और तिक्त हो, ऐसे दांतों से दांत के मांस की आघात से रक्षा करते हुए प्रातः सायं 2 बार दातुन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसा कहा गया कि ये जो हमें दातुन बताते हैं वो उनका जो रस है, मतलब जो हम दातुन लेंगे, अब
किनका लेंगे, वो एक जो उसकी टहनी या उसकी लकड़ी जिसकी ली जाएगी उन पौधों के नाम आगे आएंगे। तो अगर वो लिया है हमने दातुन तो उसको कैसा यूज़ करना है, तो उसमें बताया कि पहले उसको क्रश करके, उसको कूट कर उसका आगे ब्रश बना लेते हैं और फिर हमें उसको यूज़ करना है। और साथ ही जो ये लकड़ी ली जाएगी या जिस पेड़ से ये लिया जाएगा उसका जो रस है वो कषाय, कटु और तिक्त होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मधुर जो औषधियाँ हैं उनका नहीं लिया गया वर्णन, बल्कि कषाय, कटु और तिक्त का लिया गया। तो और इसमें ये बताया कि हमने उसको क्रश किया हुआ है और ब्रश भी बनाया हुआ है। तो यहाँ बताया कि गम्स से हमें बचा के रखना है। मतलब कि जब हम दातुन करेंगे तो उससे गम्स को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये दातुन करने की विधि बताई हुई है। और साथ ही एक और जो इसमें एक बहुत वैल्यूएबल कंसेप्ट है कि हमें दिन में 2 बारी जो है वो दातुन करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बोला कि प्रातः और सायं 2 बार दातुन जो है वो करनी चाहिए। तो इस तरह से दंत पवन या दांतों की शुद्धि के लिए हमें उल्लेख मिला। अब आगे कहते हैं कि दातुन करने के फायदे क्या हैं, दातून के लाभ। तो दातून करने से मुख की दुर्गंधी और विरसता, विरसता मतलब है कि विरसता, तो रस मतलब हमारे टेस्ट, जब हमारे मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा हो तो वो वीरस हो गया। तो उसमें उस समय ये दातुन जो है इस चीज़ से हमें ठीक करते हैं। तो ये दातून करने से मुख की दुर्गंधी और टेस्ट का पता ना लगना और जीवा, दांत और मुख में उत्पन्न होने वाले मलों के निकल जाने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। मतलब इससे अगर मुख में जो मल है, मतलब जो उसमें हमारे सफाई नहीं है और वो गंद पड़ा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये दातुन किया जाता है। और ऐसे मलों के निकल जाने से हमारे भोजन में रुचि उत्पन्न होती है और शीघ्र ही हमारे इनसे दांत जो है वो अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दातून करने के लाभ बताए गए। अब यहाँ जो उत्तम दातून है, तो यहाँ पर हमने दातून तो ले लिया, लेकिन दातून किन से लिया, तो उन औषधियों के जो 9 वनस्पतियों के नाम बताए गए उसमें कनेर, करंज, मदार, मालती, अर्जुन, असन और इन्हीं के समान अन्य वृक्ष दातून के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के समान लिख दिया, मतलब जो कुछ तो नाम बता दिए, तो उसके बाद बचाया कि इनसे मिलते जुलते का मतलब कि जिनका रस जो है वो कषाय, कटु और तिक्त हो, तो उन वृक्षों के से हम दातुन बना सकते हैं। तो इसमें हमारा नीम और कनेर के अलावा साथ में कीकर, तो इनका भी हम जो है वो दातुन बना सकते हैं और इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एक और भी बताना चाहूँगी कि गिलोय का दातुन भी दांतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गिलोय आजकल काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते हैं। तो गिलोय का भी हम दातुन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टेस्ट में कुछ इस तरह की है। तो ये दातुन के बारे में हुआ। और अब इसके पश्चात बताते हैं कि जो लोग दातुन नहीं कर सकते, तो हर केस में हम दातुन भी हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। जैसे अगर मान लो लिप्स में कोई चोट लगी है, स्टोमेटाइटिस का पेशेंट है, तो ऐसे केस में अगर दातुन नहीं कर सकते तो उसमें गंडूश करवाया जाता है। तो गंडूश क्या चीज़ है अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें बताया कि कुछ एक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें दातुन जो है वो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मुंह की सफाई के बारे में ज़रूर रिकमेंड किया है कि वो अलग अलग और विधियों से भी हम इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो वो गंडूश कवल जो है वो आगे आएगा। अब इसके पश्चात बताया कि जब हमने नस्से ले लिया, दांत साफ कर लिए, अब बारी आती है जीवा की। तो यहाँ पर जीभ को कैसे साफ करना है, वो भी हमारी जो है सफाई बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ मृत के लिए हमारी जीवा का साफ रहना भी उतना ही आवश्यक है जितने बाकी हमारे जो अंग हैं। तो इसमें यहाँ जीवा निर्लेखन का जो वर्णन है
तो उसी के बाद उसका लाभ भी बताया है। तो उसमें बताया कि जीवा के मैल को निकालने के लिए जीवा निर्लेखन करना चाहिए। जीवा निर्लेखन मतलब टंग को वहाँ से मतलब शार्पनर आता है, जो टंग को साफ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे जो है वो टंग क्लीन करनी चाहिए। और ये जो टंग क्लीनर है उसको बताया कि ये सोना, चांदी, तांबा, रांगा और ये पीतल से बना होना चाहिए। तो इन चीज़ों से वो इंस्ट्रूमेंट बना होगा। और उसके बारे में बताया कि परंतु ये निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका अग्रभाग तेज ना हो, मतलब बहुत तेज शार्प नहीं होना चाहिए, वो ब्लंट होना चाहिए। और फिर ये आकार में कर्व्ड भी होना चाहिए, मतलब टेढ़ा होना चाहिए, ताकि वो उसका प्रयोग किया जा सके। अगर वो सीधा होगा, कर्व्ड नहीं होगा, तो वो मुंह में जाके जीवा को साफ भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी शेप के बारे में भी बताया कि ये कर्व्ड होना चाहिए। अब बताते हैं कि जीवा के मूल भाग में रहने वाला मल श्वास प्रश्वास की क्रिया को बाधा पहुंचाता है। मतलब जीवा में अगर गंध होगा तो वो हमारी सांस में भी प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे यही हुआ कि श्वास प्रश्वास की क्रिया में बाधा पहुंचाता है और मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता है। तो इसलिए ये जीवा को साफ करना ज़रूरी है। तो ऐसा इसमें जीवा निर्लेखन के बारे में बताया है हमें। अब जीवा भी साफ हो गई, तो उसके पश्चात स्वस्थ वृत्त में जो अगला वर्णन है वो है कि मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण करना। तो ये बहुत पहले से यही बताया गया कि मुंह के अंदर कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं जिससे जो मुख की दुर्गंधी है वो दूर होती है। अब वो मुख की दुर्गंधी के लिए किन द्रव्यों के बारे में बताया गया, वो है जायफल, कटुक और पूगफल सुपारी को बोलते हैं, और लवंग का वृंत और शीतल चीनी, सुंदर पान की पत्ती, कपूर, छोटी इलायची का फल, इन सब को मुख में धारण करें। तो यहाँ ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम इकट्ठा हमने नहीं रखना है, एक एक करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इसमें बोला है कि इनका प्रयोग जो है वो मुख की स्वच्छता और भोजन में रुचि जगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब यही चीज़ें, इस तरह का प्रयोग जो है हमें बुद्धि से करना पड़ेगा। यहाँ आजकल गुटखा का भी बहुत फैशन चला हुआ है। गुटखा जो है वो हमारे लिए बहुत अनहाइजीनिकल है और हमारे को काफ़ी रोगों को उत्पन्न करने वाला है। तो यहाँ उस चीज़ का उल्लेख नहीं है इसमें, यहाँ पर उसको नहीं मानना है, बल्कि यहाँ पर सुगंधित द्रव्य जिनका प्रयोग जायफल और ये लौंग, शीतल चीनी आदि, छोटी इलायची, कपूर, इनका प्रयोग जो है हम अपने मुख सुगंधि के लिए और साथ में अपने भोजन में रुचि जगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख में सुगंधित द्रव्यों के पश्चात जो अगला है वो है क्रिया स्नेह गंडूश की। तो यहाँ शब्द पहले भी आया कि अगर दातुन नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, मतलब कुछ मुख के अंदर रोग हो गए हैं और उसमें दातुन नहीं किया जा सकता है, तो उसमें गंडूश करना चाहिए। अब गंडूश क्या है? गंडूश को आज हम अगर कॉमन भाषा में जाने तो इसको हम ऑयल पुलिंग भी कह रहे हैं। तो ऑयल पुलिंग का मतलब कि मुंह में ऑयल रखना है और उसको फिर थोड़ी देर रोक कर वहाँ पर रख कर फिर उसको बाहर निकालना है। तो ये जो ऑयल पुलिंग है या गंडूश है, इसके बारे में यहाँ क्या कहा गया है उसको जानते हैं। कहते हैं कि तेल का गंडूश धारण करने से हनु और स्वर में बल की तथा वंदन में मांस की अच्छी प्रकार से वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि मुख में जो होने मतलब मुख के अंदर अगर हम ये गंडूश करते हैं या तेल का धारण करते हैं तो उनसे ये चीज़ें जो है हमारे उसमें बेटरमेंट मिलती है। अब इसी से और क्या फ़ायदे हैं उसमें कहते हैं कि जीवा शुद्ध होती है। अगर हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो जीवा शुद्ध होगी। रसों का ज्ञान, जीवा के साथ ही टेस्ट बर्ड्स है, तो वो टेस्ट बर्ड अगर ठीक होंगे तो हमें टेस्ट का ज़्यादा अच्छा पता लगेगा और अन्न में रुचि उत्तम होगी, तो भोजन भी हमें जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुख और कंठ में
कभी भी शुष्कता नहीं आती और होठों के फटने का भय नहीं रहता और दांतों का नाश नहीं होता और उसका जो मूल है, मतलब दांतों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और उनमें दर्द नहीं होता। खट्टे वस्तुओं का भक्षण करने पर भी दंत हर्ष या दांतों में खट्टापन नहीं होता और दांत इतने दृढ़ होते हैं कि अत्यधिक कठोर द्रव्यों का भक्षण करने पर भी उनमें विकृति नहीं आती। तो ये इतना अच्छा गंडूश के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो गंडूश में मतलब तेल लेना है और तेल को मुंह में रखना है और फिर उसको वहीं पर मतलब इतना भर लेना है कि वो मुंह और भरा ना जा सके, फुल कैपेसिटी उसको भर लेना है और उसको वहीं पे रखे रखना है। तो ऐसा ये क्रिया जो है वो गंडूश क्रिया हो गई। अब गंडूश हम केवल मात्र तेल से नहीं कर सकते, और भी चीज़ें हैं जिनका हम गंडूश कर सकते हैं। तो वो मतलब हमें कौन सा द्रव्य लेना है वो हमें आवश्यकता अनुसार भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से द्रव्य हम ले सकते हैं, वो है घी ले सकते हैं, तेल की बजाय हमने घी ले लिया, और दूध का भी कर सकते हैं, मधु का कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, सिरका, मांस रस और कई औषधियों के रस को, मतलब औषधियों को निचोड़कर उसका जो पानी निकाला जाएगा उसका भी गंडूश किया जा सकता है। और गौमूत्र से गंडूश किए सकते हैं, कांजी से गंडूश कर सकते हैं, और अन्य जो औषधियाँ हैं औषधियों से सिद्ध, मतलब उसके औषधियों के गुणों को से अगर हम सिद्ध कर लेंगे किसी तेल या घी को, तो उससे भी हम ये गंडूश क्रिया जो है वो कर सकते हैं। इसमें आजकल विनेगार से भी किया जाता है, वो सेब का जो विनेगार है, एप्पल विनेगार में से भी गंडूश किया जा सकता है। तो इसमें ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, हम रूटीन में कर सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी द्रव्य छांट कर अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार उसको ले लें और फिर उससे मुख को पूरा भरना है, रुकना है और फिर उसको बाहर थूक देना है। तो ये इनसे हमें कितने फ़ायदे होंगे, दांत ठीक होंगे, जीभ ठीक होगी, गले तक के रोग जो हैं हम उनसे बच सकेंगे। और ये रूटीन मैटर है, हम कभी भी इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो ये हुआ गंडूश। अब इसमें ही एक और शब्द है, वो है कवल। जब हम इतना भर लेते हैं कि मुंह को हम मतलब हम अंदर उसकी मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, तब उसको गंडूश कहेंगे। लेकिन वही द्रव्य और वही क्रिया अगर हम उसके अंदर ये चेंज कर लें कि उसमें जो मटेरियल हमने मुंह में भरा तो उसको हम हिलाएं, मतलब उसको घुमाना है अंदर, ताकि वो चारे मतलब उसको सभी दांतों को, जीवा को चारों तरफ लग जाए, तो उस क्रिया को कवल कहा जाता है। तो गंडूश और कवल में सिर्फ इतना अंतर है कि गंडूश में हम सिर्फ पूरा मुंह भरते हैं और जो कवल है उसके अंदर जो द्रव्य भरा गया उसको हिलाते भी हैं और उसको वो गति देने की वजह से उसको कवल कहा गया। तो इस तरह से ये दोनों जो है, इतना ही इन दोनों में फ़र्क है। और जो ये गंडूश है, आगे इनके भेद भी बताए गए हैं। तो उसमें है स्नेहिक, शमन, शोधन, रोपण। तो ये जो नाम बताए गए, स्नेहिक, शमन और शोधन और रोपण, ये आवश्यकता अनुसार हमने रोगों के लिए माने हैं। जैसे कि अगर मान लो वातज कोई रोग है मुख के अंदर, तो उसमें जो गंडूश किया जाएगा वो स्नेहिक होगा, मतलब उसमें स्नेह की मात्रा अधिक होगी। और अगर रोग पित्तज है तो उसको हम जो गंडूश करेंगे उसको शमन गंडूश कहा जाएगा। और अगर वो कफज रोगों के लिए किया जा रहा है तो फिर उस गंडूश क्रिया को शोधन गंडूश कहा जाएगा। और इसी में ही आगे बढ़ते हुए जो चौथी जो टाइप बताई गई है वो है रोपण। तो रोपण गंडूश की क्रिया तब करवाई जाती है जब मुंह के अंदर कुछ व्रण हो जाए, मतलब व्रण को ठीक करने के लिए कोई जख्म हो रहा है, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, मुख शोष हो रहा है, मुख पाक हो रहा है, तो उस केसेस में जो हम गंडूश करवाएंगे उस गंडूश का नाम रोपण गंडूश कहा जाएगा। तो इस तरह से ये इसके भेद हुए। अब गंडूश करने के पश्चात अगली जो विधि है वो है कि सिर पर हमेशा ही तेल लगाना चाहिए। तो सदा सिर पर तेल धारण करने के लाभ। तो यहाँ आजकल तो फैशन ही नहीं है, फैशन का मतलब कि लोगों का ये तेल लगाने का रुझान जो है वो लगभग
ना के बराबर हो गया है, और जो आधुनिक डॉक्टर हैं वो भी इसके लिए मना करते हैं। लेकिन यहाँ आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि सिर पर जो तेल है इसका प्रयोग नित्य करना चाहिए। तो ऐसा क्यों करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, तो वहाँ पर ये बताया कि जिन व्यक्तियों का सिर स्नेह या तेल से सदा तर रहता है उसे सर की कभी पीड़ा नहीं होती है, और साथ में खालित्ते मतलब बाल्डनेस, बिल्कुल बाल झड़ जाना मतलब गंजपन जो है भी नहीं होता है, और पालित्ते होता है असमय बालों का सफ़ेद होना, वो नहीं होता है, और केश नहीं गिरते हैं। तो यहाँ ये बात पहले भी आ चुकी है कि बाल्डनेस होना अलग बात है और बालों का गिरना अलग बात है। तो एक को हम इंद्रलुप्त कहते हैं और दूसरे को हम यहाँ पर बालों का गिरना जो है वो कह रहे हैं। तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बालों की समस्या भी नहीं रहती है। और सिर कपाल में अधिक रूप से बल की वृद्धि होती है, मतलब सिर जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है अगर हम बाल जो है वो तेल जो है वो रेगुलर यूज़ करते हैं। और केश का जो मूल है वो दृढ़ होता है, मतलब बाल जो है वो स्ट्रांग होते हैं। बालों के लिए स्पेशली ये बताया कि ये तेल जो है हमें ज़रूर इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम आज के टाइम में अगर प्रतिदिन तेल नहीं लगा सकते तो हमें कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बारी तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे और हम सिर दर्द से बच सकते हैं। वातज रोगों में जो कॉमनली आजकल सिर दर्द के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं और उसमें वात की वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक ये भी कारण है कि आजकल तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर हमें ऐसा ये महसूस होता है कि ये पेशेंट सिर दर्द का है और इसको वातज रोग ज़्यादा लग रहा है, वातज की वजह से ही इसको प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप सिर के ऊपर तेल लगाओ। अब इसके लिए हम क्लिनिक में भी कुछ जो विधियां हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसमें अभ्यंग है, सेक है, पिचू है, शिरोबस्ती है और जो सेक में हम शिरोधारा भी लेते हैं। तो शिरोधारा और शिरोबस्ती आज वो तो ट्रेंडी हैं, लोग वो करवाने के लिए रेडी हैं। तो ये सब विधियां भी बताई कि हम किस तरह से सिर पर तेल का प्रयोग जो है वो करवा सकते हैं। और इसमें साथ ही ये बताया कि अगर हम सिर पर तेल लगाते हैं तो उससे ये बालों में या और जो ये फ़ायदे बताए उसके अलावा ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो भी प्रसन्न रहती हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों से होने वाले रोग भी हमारे को नहीं होंगे। और फिर मुख की त्वचा में भी कांति बढ़ती है, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो फेस पर भी आता है। और मस्तक पर तेल मर्दन करने से सुखपूर्वक निद्रा आती है। तो ये अगर हम तेल का प्रयोग सिर पर करते हैं तो नींद में भी बहुत फ़र्क है। तो ऐसे इंसोम्निया के अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको भी हम इस चीज़ का हमें रिकमेंड करना चाहिए कि इसका प्रयोग जो है करें और इसका फ़ायदा भी होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग विधियाँ हुई। तो अगर हम अभ्यंग की बात करें तो अभ्यंग को हम सभी समझते हैं कि किस तरह से तेल की जो है वो अभ्यंग करते हैं। अब जो सेक है उसमें शिरोधारा करते हैं, शिरोधारा में तेल को ड्रॉप करके वो माथे पे डाला जाता है और बालों में वो इस तरह सारे सिर पे उसकी जो तेल है वो धारा बनाकर गिराई जाती है। तो उसको शिरोधारा या हम सेक क्रिया जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद आता है पिचू। तो पिचू का मतलब है एक स्वैब बना के रखना। तो उसमें जो स्वैब अच्छा एक टुकड़ा मतलब कॉटन का पीस ले लेते हैं या फिर गॉज पीस, उसको तेल में भिगोकर सिर पर रखा जाता है। तो वो कुछ समय के लिए 5-7 मिनट के लिए उसको रखते हैं और उससे क्या है बालों की जड़ों तक वो तेल जो है पहुंच जाता है। और फिर वो इस तरह से जो हमें तेल लगाने की विधि है यहाँ वो हम पूरा करते हैं। और इसके पश्चात शिरोबस्ती। तो शिरोबस्ती में एक बांध सा बना लिया जाता है, एक कैप बना ली जाती है और उसके अंदर फिर तेल डाला जाता है। तो इस तरह से ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा सिर के ऊपर तेल लगाया जाता है। अब यहाँ पर अभ्यंग से शिरोधारा बेटर है, मतलब बेटर इन द सेंस कि उससे वो ऊपर का इफेक्ट देने वाली है। और शिरोधारा से फिर अगला स्टेप पिचू है और पिचू के बाद शिरोबस्ती का इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर हमें किस तरह की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम इन विधियों में से एक विधि जो प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये साथ में ये जो हमने सिर पर अभ्यंग या ये सिर पर तेल लगाने का हमने पढ़ा, तो इसके बारे में लिखा है कि ये किसी भी ऋतु में हम कर सकते हैं। तो किसी विशेष ऋतु की ज़रूरत नहीं है।
तो अब यहाँ सिर पर तेल लगाने के पश्चात स्वस्थ वृत्त में जो अगला वर्णन आता है वो है कि कान में तेल डालना। तो यहाँ पर सदा कान में तेल डालने से लाभ मिलता है। अब क्या क्या लाभ है उसके बारे में भी आगे बताया गया है। तो यहाँ जो कान में तेल के लिए बात हो रही है वो है नित्य कानों में तेल छोड़ने से वात जन्य कर्ण रोग नहीं होते हैं। मतलब जो कान में वातज रोग है वो यहाँ नहीं होंगे, और मन्यस्तम और हनुस्तम रोग भी नहीं होंगे अगर हम कान में तेल डालते हैं तो। और यहाँ कहते हैं कि जो ऊंचा सुनना और फिर बिल्कुल ना सुनना, मतलब ये अगर दो रोग हो गए हैं तो उस रोगों को, या पहले जब हम कान में तेल रेगुलर डालेंगे तो ये दोनों रोग होते ही नहीं हैं। अगर हो गए हैं तो भी इनकी चिकित्सा जो है वो कानों में कर्ण पूरण कह सकते हैं, या कानों में तेल डालने वाला जो कर्म है वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये कान में तेल डालने की बात हुई। तो अब इसके पश्चात हमारे अगला जो है वो है शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा। तो शरीर पर अभ्यंग की बात हो रही है और तेल से मसाज की बात हो रही है। तो यहाँ है कि जिस प्रकार तेल, घृत इत्यादि के लेप से घड़ा और तेल मर्दन से चर्म और उपांग से गाड़ी में पहिए का अक्ष मजबूत होता है, तो उसी प्रकार शरीर में तेल मर्दन करने से त्वचा दृढ़ और सुंदर हो जाती है और शरीर में वातजन्य रोग नहीं पनपते और क्लेश एवं व्यायाम सहने की शक्ति आ जाती है। बेसिकली ये बताया कि अगर शरीर पर अभ्यंग किया जाए, मालिश की जाए, तेल मर्दन की जाए तो उससे हमारा शरीर जो है वो स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग के साथ साथ वो हमारा जो उसकी ब्यूटी है वो मेंटेन होती है। तो ऐसे उन्होंने शरीर में तेल मर्दन की प्रशंसा की है। अब इसी के पश्चात अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार भी बताया है। तो उसमें बताया कि स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा या स्किन, इसमें वायु अधिक रहती है, ये नेचुरली है। तो इसमें बोला कि स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित अधीन होता है, इसलिए तेल जो है इसका मतलब अभ्यंग जो है हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो है वो स्किन इफेक्टेड हो रही है, और स्किन जो है वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल। तो यहाँ बोला कि तेल वात नाशक होता है, क्योंकि अभी हमने माना कि स्किन के अंदर वातज रोग ज़्यादा होते हैं। तो तेल जो है वो वातनाशक है, और शरीर में मर्दन करने से, मतलब उसका प्रयोग करने से, उसका मसाज करने से यह त्वचा के लिए परम हितकारी होता है। और इसलिए ये तेल का प्रयोग प्रतिदिन हमें अपने शरीर पर करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है कि अतः प्रतिदिन तेल का अभ्यंग हमारे लिए लाभदायक है। तो ये इसका जो है वो अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए। अब इसके पश्चात तेल अभ्यंग के लाभ ये अलग से अगले श्लोक में बताया है कि नित्य प्रति शरीर में तेल का अभ्यंग करने से पुरुष के शरीर में अभिघात मतलब चोट से और पीड़ित होने पर और बलपूर्वक कोई भी कार्य करने पर शरीर की त्वचा में अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते। मतलब फिजिकली काम करने से स्किन जो है वो खराब नहीं होती और स्किन बेटर रहती है। तो अतः नित्य प्रति तेल का अभ्यंग करने से मनुष्य की त्वचा का स्पर्श कोमल होता है, अंग प्रत्यंगों में त्वचा पूर्ण भरी हुई होती है, पुरुष बलवान और देखने में सुंदर और प्रिय आकृति वाला होता है, और वृद्ध होने पर भी वृद्धा अवस्था के लक्षण पूरे ना प्रकट होकर अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। तो इसमें मसाज के फ़ायदे बताएंगे कि अगर मसाज रूटीन में करवाई जाए तो एजिंग प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं, मतलब उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारा विजिबल कम होगा। तो ऐसा तेल अभ्यंग के लाभ बताने में बताया गया है। अब यहाँ पहले पूरे शरीर की बात की गई है, और अब फिर पैरों में तेल मर्दन के बारे में बताया गया। पैर हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है, और पैर जो है उसके ऊपर भी तेल के लिए स्पेशली बताया गया कि प्रतिदिन अपने पैरों के ऊपर तेल मसाज करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसके फ़ायदे यहाँ बताए गए। पैरों में तेल का अभ्यंग करने से पैरों में खुरदरापन जो है वो ख़त्म होता है, जकड़ाहट खत्म होगी, रूखापन, थकावट
और शून्यता शीघ्र ही शांत हो जाती है। तो यहाँ पर एक थकावट बात आई और ये प्रैक्टिकली भी दिखता है। अगर सोने से पहले अपने पैरों के ऊपर तेल लगा लिया जाए तो दिन भर की थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पर वही निर्देश है कि प्रतिदिन पैरों को रात को सोने से पहले उसके ऊपर तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके साथ और क्या फ़ायदे होंगे कि पैरों में कोमलता, बल और गृद्धसी रोग मतलब शाइटिका और पैरों का फटना, सिरा और स्नायु में संकोच और इसमें बहिर्याम आदि रोग जो हैं वो नहीं होते हैं। तो पैरों में अगर तेल की मसाज करते हैं रात को सोने से पहले तो उससे ये शैटिका जैसे या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी कवर होती हैं। और एक फ़ायदा और जो जनरली देखने को मिलता है, अगर पैरों के ऊपर रात को तेल लगाकर सोया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो इंसोम्निया के पेशेंट के लिए भी ये बहुत सरल सा उपाय है कि रात को नींद नहीं आ रही है तो पैरों के ऊपर तेल की मालिश कर कर सोएं, तो इससे नींद भी अच्छी आएगी और जो है पैर भी अच्छे बने रहेंगे। अब इसके पश्चात बताया कि शरीर का जो है वो स्पॉन्जिंग करनी है, मतलब शरीर का अर्जन, मतलब शरीर मार्जन करना चाहिए। शरीर मार्जन का मतलब कि उसको किस तरह से हम उपटन टाइप से किस तरह का प्रयोग करना है उसकी डिटेल बताई है। तो यहाँ स्पंजिंग से कह लो या उपटन। तो उपटन तो हुआ कि कुछ हम पाउडर फॉर्म में मटेरियल लेकर शरीर को हम उसको मतलब जस्ट लाइक साबुन की, अगर साबुन नहीं प्रयोग किया तो उसकी जगह जिस मटेरियल से नहाने के लिए प्रक्रिया करते हैं तो वो जो पाउडर है उसको हम उपटन क्रिया कहते हैं। तो ये वो चीज़, और साथ ही अगर हम उसको किसी टॉवल से पोंछ करते हैं, मतलब उसको गीला करके उससे पोंछते हैं, तो वो भी इसमें आया है। तो दोनों डिटेल कैसे बताई गई है वो सुने। तो कहते हैं कि जल से भीगे हुए वस्त्र से, यहाँ स्पंजिंग आ रही है कि जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर की शुद्धि करने से शरीर की दुर्गंधी, उसका भारीपन, तंद्रा, खारिश, मैल और भोजन में अरुचि, पसीने की दुर्गंधी सब नष्ट होती है। और ये मार्जन करने से भी, मतलब उपटन करने से भी ये सब जो है वो फ़ायदे बताए गए हैं। तो ये हम जो अगर वो नहा, मतलब ऐसा भी बताया कि अगर कोई रोगी नहा नहीं पा रहा है, मतलब अपनी रोग के कारण से वो स्नान नहीं लेता, तो उसमें भी हम जो है वो शरीर मार्जन करवा सकते हैं। मतलब उसको जल से भीगे हुए वस्त्र से शरीर को साफ कर किया जाता है। तो इससे ये सब जो फ़ायदे बताए गए उनमें हमें लाभ मिलेगा। अब यहाँ इसके पश्चात स्नान की बात की है। तो स्नान से होने वाले फ़ायदे, तो शरीर में स्नान से क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे पहले लिखा है कि स्नान करने से शरीर में पवित्रता आती है। तो पवित्रता यहाँ शब्द जो है वो अपनी बहुत गहराई लिए हुए है कि किस तरह से पवित्रता आती है। तो यहाँ पर मतलब कि मन को शांति मिलती है और बहुत सारे विचारों में हमें शुद्धता मिलती है। तो इस तरह से ये शब्द जो है वो पवित्रता का प्रयोग किया गया है। तो साथ ही स्नान करने से क्या कि शुक्र की वृद्धि होती है और आयु के लिए हितकर होता है। तो यह थकावट, स्वेद और मल को दूर करने वाला होता है और शरीर में बल एवं ओज को बढ़ाने वाला होता है। तो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो स्नान का बताया गया है कि प्रतिदिन स्नान करने से अल्टीमेटली जो वो मतलब शरीर में बल और ओज की वृद्धि होगी। और बल और ओज तो हमारे शरीर का, मतलब हमारी धातुओं का या हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसका अंतिम रूप है। और उसी में बल और ओज जो है वो लगभग एक जैसी चीज़ें है। और अगर बल और ओज बढ़ता है तो इसका मतलब हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। तो बहुत छोटे शब्दों में ये बता दिया कि स्नान का क्या फ़ायदा है। तो ये इनको समझते हुए स्नान का प्रतिदिन करने का यहाँ पर निर्देश मिलता है। अब स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों के धारण के लाभ बताए गए हैं। मतलब जो हमारी ड्रेसेस हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या बताया कि निर्मल वस्त्रों के धारण करने से
शरीर में सुंदरता एवं यश एवं आयु की वृद्धि होती है। तो कपड़े जो हैं वो हमारी प्रेजेंटेबल पोजीशन है उसको बेटर करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ब्यूटी का बताया और इसी के साथ बताया कि यश और आयु की वृद्धि होती है। तो ड्रेस जो है ड्रेस सेंस से ये यश भी मिलता है और हमारी आयु बढ़ती है। आयु किस तरह से बढ़ती है, वो कितनी पॉजिटिविटी आती है, वही आयु को बढ़ाने वाली होती है। और साथ ही बताया कि शरीर की अशोभा दूर होती है, मतलब जो उसमें अशोभा है, मतलब जो ठीक नहीं लगता है वो भी हमारा दूर होता है। और मन में हर्ष उत्पन्न होता है, मतलब एक प्रॉपर और अच्छी ड्रेसअप होने से हमारा मन जो है वो खुद हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। और साथ में इसमें बताया कि उत्तम सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मतलब आप सोशली जो है अपने आप को अच्छा महसूस करते हो। और तो यहाँ पर टोटल जो बताया गया वो ये कि प्रॉपर ड्रेसअप भी होना है। तो स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों के धारण के लाभ बताए। तो जो नटशेल में इसका जो फ़ायदा बताया वो ये कि सोशली जो है वो आप अपने आप को ड्रेसेस के हिसाब से आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हो। तो ये उसकी महत्ता को बताते हुए हमें ये निर्देश दिया गया है कि ड्रेसेस भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसके पश्चात सुगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण में लाभ, मतलब इसमें अगर हम ये सोचें कि आज जो डीओ चल रहा है या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस समय तो नहीं थे, लेकिन जिस समय ये सनिता लिखेगी तो भी बताया कि सुगंधित जो द्रव्यों का लेप और हम माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि जो फूलों के गजरे वगैरह, तो उनका प्रयोग भी यहाँ बताया गया है। तो उसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। और जो इसमें उल्लेख मिलता है वो ये कि स्नान करने के बाद केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त चंदन लगाने से, चंदन का टीका तो बहुत कॉमन है और सदियों से चलता आ रहा है हमारे देश में, तो ये चंदन लगाने से और सुगंधित पुष्प मालाओं के धारण करने से शरीर में कामोद्दीपन होता है और सुगंधि बढ़ती है और आयु का हित होता है और सुंदरता बढ़ती है और शरीर की पुष्टि एवं बल की वृद्धि होती है और मन प्रसन्न रहता है और शरीर की अशोभा नष्ट होती है। तो इस तरह से इनके फ़ायदे बताए। इसके पश्चात रत्न और आभूषण धारण करने के लाभ। तो यहाँ आभूषण और रत्नों को भी ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए बताया गया है। तो अलग अलग तरह के हमारे रत्न हैं, जैसे 9 रत्न के बारे में हम सभी जानते हैं। और साथ में जो हमारे इसमें ये बताया गया कि आभूषण, तो आभूषण भी अलग अलग मेटल से बनाए जाते हैं और इन मेटल में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो सोना माना गया है। तो उनके जो आभूषणों का भी यहाँ पर वर्णन है। तो कहते हैं कि रत्न और आभूषण धारण करने से सौभाग्य, मंगल और आयु की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, मन प्रसन्न रहता है और शरीर में सुंदरता और ओज की वृद्धि होती है। तो यहाँ रत्न और आभूषण दोनों का ही यहाँ प्रयोग करने के लिए भी बताया गया है। जो रत्न है वो कहते हैं कि अपने अलग अलग कलर हैं, तो कलर का भी दोषों के साथ उसका वर्णन हमें आगे आने वाले अध्यायों में मिलेगा कि किस तरह से किस व्यक्ति को कौन सा रत्न लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो ये हमारा, लेकिन यहाँ हम इस अध्याय में ये समझेंगे कि उनका निर्देश हमें मिलता है इनको धारण करने के लिए। अब इसके पश्चात है कि पैर एवं मल मार्गों की शुद्धि के लाभ। तो उसके बारे में बताया कि पैर और मल मार्गों की बार बार शुद्धि करने से धारणा शक्ति बढ़ती है, शरीर में पवित्रता आती है, आयु की वृद्धि होती है और लक्ष्मी का अपोजिट बताया गया कि अलक्ष्मी, जी इसका मतलब कि गरीबी या शरीर की कुरूपता, तो वो जो है, और साथ में रोगों का जो नाश होता है। तो कहने का मतलब है कि पैर और मल मार्गों की भी शुद्धि हमें करनी है। तो उससे ये सब फायदे जो हैं वो बताएंगे कि ये सब जो है शरीर में पवित्रता आती है और आयु की वृद्धि होती है। तो इस तरह के ये इसके भी फायदे बताए गए। और फिर उसके बाद बताया कि शोर कर्म से लाभ। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है वो उसका मतलब है कि सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, नख आदि को काटने और उसकी सजावट करने से भी शरीर जो है वो पुष्ट होता है।
तो कहने का मतलब ये कि इनको भी हमें संभाल कर रखता है, और जब जब इनकी हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें इसको कट करना है तो वो करने का निर्देश है। तो ये यहाँ बताया कि सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, नख आदि, आदि का मतलब इस तरह से अगर हमें कहीं कुछ और भी अपने शरीर की सफाई की ज़रूरत है तो उनको करना है, जिससे शरीर जो है वो सुंदर होगा और पुष्ट होता है। और ये जो है वो आयु के लिए हितकर, पवित्र करने वाला और स्वरूप को निखारने वाला है। तो इस तरह से ये हुआ। और इसके पश्चात बताया कि जूते और खड़ाऊ भी धारण करने चाहिए, और उनके लिए धारण करने से लाभ कि जूते और खड़ाऊ पहनना नेत्रों के लिए, पैर की त्वचा के लिए हितकर और पैरों के दुख जैसे कि पैर फटना, कांटे गड़ना इत्यादि को दूर करने वाला, बल, पराक्रम और सुख को बढ़ाने वाला तथा वृष्य होता है। तो इस तरह से ये जूते पहनने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ अगर हमने अपनी आँखों को बचाना है तो आँखों की ज्योति के लिए भी पाँव का ध्यान रखना है। तो यहाँ सीधा सीधा संबंध हमें पता लग रहा है कि पैरों की और आई साइट का आपस में बहुत लिंक है। तो इन दोनों का भी अगर हमें नेत्र ज्योति का ध्यान रखना है तो अपने पैरों की सफाई और पैरों की मालिश और पैरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही हमें इसका, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब अपने पैरों के स्वास्थ्य के लिए भी हमें विशेषकर अपना ध्यान जो है यहाँ देना होता है। अब इसके पश्चात कहते हैं कि छाता धारण करने के लाभ बताए गए हैं। तो अब अगर हम देखें स्वस्थ वृत्त के अंदर महर्षि चरक जो हैं वो व्यक्ति को बिल्कुल दिनचर्या किस तरह से, दिनचर्या करने के लिए किस तरह से तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद बाहर जाने के लिए भी रेडी कर रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि छाते का प्रयोग अपने लिए ज़रूर करें। मतलब कि घर से बाहर निकलते हुए एक छाता, और आगे एक और बताएंगे कि दंड, तो उसका प्रयोग जो है भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसका प्रयोग किस तरह से फ़ायदा करेगा वो यहाँ हम सुनते हैं कि छाता धारण करने से भावी रोग की शांति जो है वो होती है। मतलब कुछ रोगों से हम सिर्फ छाता का प्रयोग करने से ही बच जाते हैं, और फिर साथ ही बल बढ़ता है। और इसमें कहते हैं कि गुप्ती, यहाँ गुप्ती का लगा है कि प्रेत, पिशाच आदि से रक्षा होती है। ये कितना होता है इसके बारे में मैं पूर्णतः तो नहीं कुछ बोल पाऊँगी, लेकिन ये ऐसा यहाँ पर मेंशन है कि इनसे हमारी रक्षा होती है। और यह शरीर का आवरक, मतलब एक हमारे को जो कवर करता है, हमारे को कवरेज देता है, तो उसमें ये आवरक का काम करता है। और शंकर होता है, मतलब ये कल्याणकारी होता है। तो ये छाते के भी यहाँ पर प्रयोग करने की बारे में हमें निर्देश मिला। और इसके साथ ही ये जो छाता है केवल मात्र हमें आवरण या प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, और किन चीज़ों से दे रहा है उसके बारे में बताया कि ये छत धारण जो है वो हमें धूप, हवा और धूली और जल से भी बचाने वाला होता है। तो हमें छाते का प्रयोग भी करना है। अब इसके पश्चात जो अगला आता है वो है दंड धारण करने के लाभ। मतलब एक छोटा डंडा जो है वो भी साथ रहना चाहिए। तो दंड धारण मनुष्यों को गिरने से बचाता है। और आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत ओल्ड पर्सन्स भी डंडा उठाने में, बहुत लाठी उठाने में बहुत शर्माते हैं। जब तक उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता तब तक वो अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये निर्देश दिया गया है कि एक दंड का, मतलब एक लाठी का प्रयोग करना चाहिए। तो वो क्या है कि उसका फ़ायदा क्या होगा कि दंड धारण, मतलब वो जो लाठी है वो मनुष्यों को गिरने से बचाता है, लड़ाई होने पर शत्रुओं को नष्ट करता है, शरीर का सहायक है, और फिर दोबारा से बताया कि गिरने से बचाता है। तो अतः आयु के लिए हितकर एवं भय को दूर करने वाला है। तो अगर आपके पास एक अपना शस्त्र है, अपनी एक प्रोटेक्शन के लिए आपके हाथ में एक स्टिक है, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट भी बनाएगा। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अपने रक्षा कर सकता हूँ। तो इसलिए भी इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि हाँ, ये भय को भी दूर करने वाला है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है वो यहाँ निर्देशित है। अब इसके पश्चात यहाँ ये जो दंड धारण के साथ ही इस अध्याय का यहाँ पर ये ख़त्म होता है अध्याय। और इससे हमें यही समझा कि हमने अपनी दिनचर्या में अपने आप को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सभी विधियों को अगर हम अपनी जीवनचर्या में अपना लें तो
काफ़ी हद तक हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और ये अगर स्वस्थ रहेंगे तो साधारण सी बात है, मन नेचुरल है कि हम रोगों से बचेंगे। तो और साथ ही हम अपने बल और ओज की जो है वो वृद्धि कर पाएंगे। तो जितना हो सके इनका पालन करना चाहिए। तो यही जो है इस अध्याय से हमने सीखा है। तो धन्यवाद।